यहाँ पर हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि जैसे ही ईरान की डेलीगेशन का जो प्लेन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होगा और साथ ही साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन एयरक्राफ्ट को, बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो इन एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इनको एक एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अमन माहे के वेन्यू के ऊपर, मीडिएशन का जो वेन्यू है उसके ऊपर सक्सेसफुली और सिक्योरली पहुंच पाए। आउटसाइड अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम, जो सीज फायर हुआ है, क्या उसमें भारत कोई किरदार नहीं निभा सकता था? किरदार कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। बातचीत कहां हो रही है? इस्लामाबाद में। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक टेरर स्टेट है, वो पाकिस्तान जहां पर 9/11 के साजिशकर्ता मिले थे, वो पाकिस्तान जहां के अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और अब वो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन कर रहा है। कहां है भारत? सबसे बड़ी बात, क्या विश्व गुरु बनने का एक बहुत ही स्वर्णिम मौका भारत ने गंवा दिया? और इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस एक शख्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहेगा, उन्हें महान बनाना, विदेशों में जाकर उनकी चुनावी सभाएं कराने पर ही रहेगा, और जब भारत की फॉरेन पॉलिसी पर आपका फोकस नहीं रहेगा ना, तो यही होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मुझे बताइए, दुनिया का एक भी देश बताइए जिसके अमेरिका के साथ, इस्राइल के साथ और ईरान, क्योंकि ये 3 पार्टीज थी, इसके अलावा खाड़ी देश, कौन सा देश है बताइए पूरी दुनिया में जिसके संबंध सबके साथ अच्छे हैं? जवाब है भारत। कायदे से भारत को सेंट्रल रोल में होना चाहिए था, मगर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी में दूरगामी सोच ना हो, फार साइटेडनेस ना हो, एक बड़ी व्यापक लिबरल सोच ना हो, तो यही होता है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि पाक स्टडी का सिलेबस बढ़ चुका है। एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, उस चैप्टर का नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड्स। ऐसा कैसे हो गया? किसी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ बैठे हैं, हो क्या रहा है भाई? शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था, वो देखने के बाद ग्लोबल मार्केट शिफ्ट होना शुरू हो गई। हैव यू एवर सीन इन योर एंटायर लाइफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेइंग एनीथिंग व्हिच क्रिएट्स अ ग्लोबली परमानेंट रिपल इन इकोनॉमी? जो 30 के बाद भारत पे खतरा मंडरा रहा है 3.5 वॉर का, और पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया घर बैठ के डिप्लोमेटिकली। कूटनीति विदेश नीति में वो जीत गया है भारत के सामने। सर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका से 40 दिन टक्कर ले ली अकेले, बिना किसी की मदद के, और अगर मदद हुई भी होगी रूस और चीन की तो पीछे से हुई है। भारत अगर सर 40 दिन किसी के साथ अपने पड़ोसी की अगर युद्ध से जूझता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, अगर इसके सामने स्थिति खड़ी होगी, तो क्या भारत सर ईरान की तरह 40 दिन अपने बलबूते निपटने के लिए आज की तारीख में तैयार है? सर संजीव जी, जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी देश आधुनिक समय में 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। आधुनिक समय या मॉडर्न एरा शुरू होता है 1500 एडी से। 1500 एडी से लेके 2023 तक जब ये जनरल नरावने ने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल नरावने ने द प्रिंट में एक दूसरा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। जो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमें अपनी सेना को ज्यादा पैसा देना होगा। शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था कि किसी देश की सेना की शक्ति उसके तिजोरी कोष से निकलती है। 8 जनवरी को हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरपाल सिंह ने चिंता जताई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन को कि हमें उस स्पीड से लड़ाकू विमान नहीं मिल रहे हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर चीन एक साल में 240 लड़ाकू विमान बना सकता है, हम 24 लड़ाकू विमान भी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या भारत में बुद्धिमानों की कमी है? क्या भारत में मेहनती लोगों की कमी है? हमारे नागरिक बड़े बड़े एमएनसी के सीईओ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप इसको देखते किस तरह से? क्या ऐसी वजह है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या सही कर रहा है पाकिस्तान जो भारत नहीं कर पा रहा है। इससे कहीं भी मैं कहती हूँ कि ये शांति का मसीहा या शांति का दूत बनने के बावजूद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है, और ये कई दशकों पुरानी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या सही कर रहा है जो व्हाइट हाउस में भी उसकी तूती बोलती है? हम देख रहे हैं खाड़ी के देशों में भी उसको जो है एक प्रोमिनेंस मिल रहा है। ईरान की नजर में भी वो एक बहुत करीबी दोस्त बन गया है। अभी हाल ही में एक बयान
बयान आया था जिसमें ये बात हो रही थी कि नहीं, ईरान इस्लामाबाद में इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और फौरन तपाक से ईरान ने उस बात को कहा कि नहीं, हमारा वो भाई है, हमारा दोस्त है, और ऐसा हम नहीं कह सकते, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो हर कोई अलग अलग, अगर आप देखें इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में, गुड फेथ में रखना चाहता है। क्या सही कर रहा है पाकिस्तान? भाई जो लोग तो पाकिस्तान को मोजा कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब ये ऐसा मुल्क है जहां आप ये देखें कि IMF से कर्ज लिया, अफगानिस्तान की, उसके बाद मंजी ठोकी, अमेरिका से जप्फी डाली, चीन से जंग बंदी की बात करते हैं, ईरान के साथ खड़े हुए हम लोग, फिर सऊदी अरब के ऊपर हमले की मजम्मत भी की, जो मुश्तरका दिफाई मायदा था वो पानी शानी मारकर दोबारा ताज़ा किया, पड़ोसी यानी इंडिया को भी डांग दिखाई, और दुनिया में एक्सट्रीमिज्म के एक्सपोर्टर मुल्क में इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो रोला था वो भी डाला हमने, और स्टेट ऑफ हरमौस जहां दुनिया भर की सिटी जो थी गुम थी, वहां पाकिस्तानी झंडे के जोर पर जहाज गुजरे, और अमारात को $3 अरब कर्ज वापस देने की यकीन दहानी करवाई, ट्रंप को 2 हफ्ते की मोहलत भी दिलवाई, अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन की करारदाद पर वोट देने से भी बचा कर लिया, और ट्रंप जैसे सांड को आखिरी लम्हात में तवीज धागे करके जो ईरानी सिविलाइजेशन थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी से दुनिया को बचा लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमौस भी खुलवाई, दुनिया भर को तीसरी आलमी जंग से बाल बाल बचा लिया। और अगर हम कौम की बात करें तो कौम हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करते हुए PSL का मैच देख रही थी। मतलब आप तसव्वुर करें, ये मुल्क नहीं है, ये मोजा है, ये जुगाड़ का मोजा है। दुनिया का कोई बिजनेस स्कूल इस मॉडल को नहीं समझा सकता, यानी जहां वो कहते हैं कि एक मुल्क एक हाथ से भीख मांगे और दूसरे हाथ से वो दुनिया को भी बचा लेता है, जिसकी करेंसी गिर रही हो लेकिन आलमी वकार जो है वो बढ़ रहा हो, बजट खसारे में हो मगर जगराफियाई सियासी सरमायाकारी जो है वो अरूज के ऊपर पहुंच गई हो। यकीन माने कोई और मुल्क होता ना, या तो वो कर्ज लेता या फिर वो जंग रोकता। पाकिस्तान ने दोनों काम बैक वक्त किए और दरमियान में क्रिकेट भी देखी, उसको भी इंजॉय किया। इसे कहते हैं पाकिस्तान, जहां बका भी मोजा है और मोजा भी मामूल है। मैंने जंग शुरू होने से पहले कहा था कि ट्रंप ने जिस खित्ते में जंग शुरू की है, यहाँ जो है ना वो जिन भूतों का राज है, यहाँ पे लोग तावीज़ धागे करते हैं। और अब देखें कि ऐसा मुल्क है हमारा पाकिस्तान।